नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पुल की जो सदियों से आस्था, विज्ञान और यहाँ तक कि राजनीति के बीच एक पहेली बना हुआ है। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो करोड़ों लोगों के लिए भगवान का बनाया हुआ रास्ता है, तो वहीं वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी जिज्ञासा। चलिए राम सेतु के इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल और असल में इस पूरी चर्चा की जड़ यही है, क्या ये वाकई में एक दिव्य पुल है जैसा कि करोड़ों लोग मानते हैं, या फिर ये सिर्फ प्रकृति का बनाया हुआ एक भूवैज्ञानिक अजूबा है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले चलिए पहले ये समझते हैं कि ये पुल आखिर है क्या और कहां पर मौजूद है, इसकी असलियत क्या है। तो देखिए, राम सेतु असल में भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली लगभग 48 किलोमीटर लंबी चूना पत्थर की चट्टानों की एक चेन है। इसी वजह से यहाँ का समुद्र बहुत गहरा नहीं है। और आपको जानकर शायद हैरानी होगी, दुनिया में ये अकेला ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है। अमेरिका में लॉन्ग आइलैंड और बाल्टिक सागर में भी ऐसी ही कुदरती संरचनाएं मौजूद हैं। हाँ, तो इसके दो नाम काफी मशहूर हैं। भारत में और हिंदू मान्यताओं में इसे राम सेतु कहा जाता है। वहीं दुनिया भर में इसे एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी अपनी अलग अलग कहानियां हैं। जरा सोचिए, एक वक्त था करीब 15वीं सदी तक जब इस पुल पर पैदल चला जा सकता था। लेकिन फिर वक्त बदला, समुद्री तूफान आए, समंदर का जलस्तर बढ़ा और धीरे धीरे ये पानी के नीचे चला गया और आज हमें इस रूप में दिखाई देता है। अब इसकी ज़मीनी हकीकत से ज़रा आगे बढ़ते हैं और उस महान कथा की बात करते हैं जो इसे इतना ख़ास और पवित्र बनाती है। हम सबने रामायण की कहानी सुनी है। वाल्मीकि रामायण में साफ साफ जिक्र है कि भगवान राम की वानर सेना ने माता सीता को बचाने के लिए लंका तक पहुंचने के लिए इस पुल को बनाया था। यही वो विश्वास है जो इसे आस्था का केंद्र बनाता है। और बस इसी वजह से करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए ये सिर्फ पत्थर और रेत का ढेर नहीं है, ये उनकी आस्था का, उनकी श्रद्धा का और भगवान राम के होने का एक जीता जागता सबूत है। अच्छा, तो ये तो हुई आस्था की बात। अब देखते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। वैज्ञानिक इस पुल की सच्चाई को कैसे देखते हैं? विज्ञान की एक खोज ने एक नंबर सामने रखा, 7,000 साल। अब ये नंबर इतना ज़रूरी क्यों है और इसका क्या मतलब है? चलिए समझते हैं। देखिए, साइंटिस्ट ने इसकी उम्र पता करने के लिए कार्बन डेटिंग जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया। आसान भाषा में कहें तो ये किसी भी चीज में मौजूद जैविक कणों की उम्र पता करने का एक वैज्ञानिक तरीका है। और सबसे दिलचस्प बात यहीं सामने आती है। वैज्ञानिकों ने पाया कि सेतु पर मौजूद पत्थर करीब 7,000 साल पुराने हैं। और जानते हैं, ये ठीक वही टाइमलाइन है जो खगोलीय गणनाओं के आधार पर रामायण काल की मानी जाती है। यहीं आकर विज्ञान और आस्था की लकीरें मिलती हुई सी लगती हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। खोज अभी भी जारी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI पानी के नीचे और भी रिसर्च कर रहा है। सैंपल इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या उस इलाके में कोई पुरानी मानव बस्तियां भी थीं। चलिए अब इतिहास से निकलकर आज की दुनिया में आते हैं, जहां ये प्राचीन पुल एक बहुत बड़े राजनीतिक और पर्यावरणीय विवाद की वजह बन गया है। ये सब शुरू हुआ साल 2005 में, जब सेतु समुद्रम शिपिंग कनाल प्रोजेक्ट का प्रस्ताव आया। आइडिया ये था कि भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटों के बीच एक सीधा समुद्री रास्ता बनाया जाए ताकि जहाज़ों को श्रीलंका का पूरा चक्कर न लगाना पड़े। अब इस प्रोजेक्ट को लेकर दो पक्ष हैं और दोनों के अपने अपने तर्क हैं। जो लोग इसके सपोर्ट में हैं वो कहते हैं कि इससे व्यापार बढ़ेगा, वक्त और पैसा बचेगा। वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये हमारी धार्मिक आस्था पर हमला है और इससे मन्नार की खाड़ी के नाजुक समुद्री जीवन को भी भारी नुकसान होगा, जहां हजारों प्रजातियां रहती हैं। हाँ, और इस पूरी बहस में नासा की सैटेलाइट तस्वीरों की बात भी खूब होती है। लेकिन नासा ने इस पर अपना स्टैंड बिल्कुल साफ रखा है। वो कहते हैं कि उनकी तस्वीरों में ये पुल दिखता तो है, लेकिन सिर्फ तस्वीरों को देखकर ये बताना नामुमकिन है कि ये इंसानों ने बनाया है या ये प्राकृतिक है। देखिए, ये कहानी सिर्फ किताबों या विवादों तक ही सीमित नहीं है। ये हमारी आज की पॉपुलर कल्चर का भी एक अहम हिस्सा बन चुकी है। जैसे कि साल 2022 में जो हिंदी फिल्म आई थी राम सेतु, उसने इस पूरे मुद्दे को एक एक्शन एडवेंचर कहानी के रूप में दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाया।
इस फिल्म की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये एक आर्कियोलॉजिस्ट के सफर को दिखाती है जो वैज्ञानिक नजरिए से अपनी जांच शुरू करता है, लेकिन धीरे-धीरे आस्था और सबूतों के बीच के द्वंद्व को महसूस करता है। एक तरह से ये फिल्म असल दुनिया की बहस का ही एक सिनेमाई रूप है। तो आखिर में हम सब इसी सवाल पर आखिर रुक जाते हैं। जब विरासत, आस्था और तरक्की आमने सामने हों, तो हम अपने इतिहास के भविष्य का फैसला आखिर कैसे करें? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर ही खोजना होगा।